अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक टोटका बताऊंगा कि तनख्वाह या पैसों को महीने की आखिरी तारीख तक बचाने का नुस्खा। मगर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और अपनी राय से आगाह भी करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और ये मेरी नहीं है, ये किसी और की कहानी, और हो सकता है आपने भी सुनी हो सकता है आपने पढ़ा हो कहीं। लेकिन ये वाक़या एक सऊदी नौजवान का है। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं था और उसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से उसके अखराजात उसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले ही उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी और उसे कर्ज़ लेना पड़ता था, और वो आहिस्ता 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 ये कर्ज़े की दलदल में डूबता जा रहा था, और उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी इसी हाल में गुजरेगी, रो पिट के। बावजूद ये कि उसकी बीवी उसकी माली हालत का ख्याल करती थी, लेकिन कर्ज़ों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है ना। एक दिन वो अपने दोस्तों की महफिल में गया। वहाँ उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय था, और उस नौजवान का कहना है कि मैं अपने इस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने उसे बातों बातों में अपनी कहानी सुनाई और अपनी माली मुश्किलात उसके सामने रखी, और उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय यह है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदके के लिए मुख्तस कर दो। इस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं सदका दूं मैं। खैर, बकौल उस सऊदी के उसने घर आके अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी कहने लगी, तजुर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह ताला तुम पर हम पर अपने रिस्क के दरवाजे खोल दे। उस शख्स ने माहाना 4000 रियाल में 30 रियाल सदके के लिए मुख्तस करने का इरादा कर दिया, और महीने के आखिर में उसे अदा भी करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अब वो सऊदी कसम खा के कहता है कि मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशन में और सोचों में रहता था, और कहाँ अब मेरी ज़िंदगी गोया फूल हो गई थी। हल्की फुल्की आसान कर्ज़ों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून कि क्या बताऊँ। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू कर दिया और अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया, और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी भी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगाया, मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाल्लाह कर्ज़ों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। और फिर अल्लाह जल्ल शाना ने एक और रास्ता खोला, और मैंने अपने एक अजीज़ के साथ उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैं उसको गाहक ला के देता और वो मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई ज़रूर करता था। मैं यहाँ पर यह भी अमल दोहराता कि मुझे जब भी कोई प्रॉफिट मिलता मैं उसमें से अल्लाह के लिए सदक़े का हिस्सा ज़रूर निकाल लेता। सदका है क्या, शायद जानते नहीं आप लोग, और सिवाय इसके उन लोगों के जिन्होंने उसको आजमाया हो। सदका करो सब्र से, चलो अल्लाह के फजल से खैर व बरकतें अपनी आंखों से बरस से देखेंगे। सदक़े के कई फ़वाइद हैं। सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। सदका आमाल सालिहा में अफजल तरीन अमल है, और सबसे अफजल सदका जो है वो खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खुलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह जल्ले जलाला के गज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी में ठंडक का सामान है। मैयत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्शीज़ सदका है, और सदक़े के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है, और सदका नफ्स की पाकी का ज़रिया और नेकियों को बढ़ाता है। क़यामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सुरूर और ताजगी का सबब होगा। सदका क़यामत की हौलनाकी के खौफ से अमान है और गुजरे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मग़फ़रत का सबब और कुफ़ारा है। सदका खुशखबरी है हुस्न खात्मा की और फरिश्तों की दुआ का सबब है। सदका देने वाला बेहतरीन लोगों में से है, और उसका सवाब हर उस शख्स को मिलता है जो उनमें किसी तौर पे भी शरीक हो। सदका देने वाले से खैर कसीर और बड़े अजर का वादा है। खर्च करना आदमी को
मुत्तकी की सफ़ में शामिल कर देता है। और सदका करने वाले से अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करती है। सदका करना सखावत की भी अलामत है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकलने का भी एक ज़रिया है। सदका बला मुसीबत को दूर करता है, दुनिया में 70 दरवाजे बुराई के बंद करता है। सदका उम्र में और माल में इजाफे का सबब है और कामयाबी और वसअत रिज़्क़ का सबब है। सदका इलाज भी है, दवा भी है, शिफा भी है। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी अमवात को भी रोकता है। सदक़े का अजर मिलता है, चाहे जानवर और परिंदों का ही क्यों ना हो। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो जैसा मैंने कहा कि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक आपको मैं एक और बात बताऊँ कि सदका हमारी आदतों का भी है कि हमारे से किसको कितना सुकून मिले। आपकी मुस्कुराहट का है, आपकी अच्छी सोच का है, आप किसी से हाथ मिलाते हैं मोहब्बत से, आप गले मिलते हैं, वो भी सदका है। अच्छा काम भी सदका है। किसी की बात परेशानी के वक्त सुन लेना वो भी सदका है। और किसी को तसल्ली दिलासा देना वो भी सदका है। किसी के गम में शरीक होना, फातिहा में शरीक होना, ये भी बड़ी अफजल बातें हैं, आजमाई भी बातें हैं। मैंने जब भी किसी बुजुर्ग से पूछा उन्होंने इसकी तायीद की। इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते। अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सदका भी दें और उसके समरात से हम फ़ायदा भी उठा सकें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।